आपने देखा और सुना होगा, कुछ लोग लती हो जाते हैं, कुछ लोग शराब के लती होते हैं, कुछ लोग अन्य किसी नशे के लती हो जाते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग विचारों के भी लती होते हैं। जैसे इंसान को नशे की लत लगती है, ऐसे ही विचारों की भी लत लग जाती है। आप सोच रहे होंगे जोधपुरिया जी ये कौन सी बात कर रहे हो, विचारों की भी कभी क्या लत लगती है? जी हाँ, इंसान को विचारों की भी लत लग जाती है, मन को विचारों की भी लत लग जाती है। बड़ी बात यह है कि इस लत से पीछा कैसे छुड़वाया जाए, आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। हेलो नमस्कार, मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस अद्भुत साइको एजुकेशनल वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज ऑनलाइन काउंसलिंग साइकोथेरेपी से इलाज आसान और सस्ता होता जा रहा है। आज का वीडियो ऑनलाइन मेंटल हेल्थ के तहत आप तक पहुंच रहा है। मन को विचारों की लत से कैसे पीछा छुड़वाया जाए। मन को विचारों की लत लग जाती है क्योंकि मन का सोचना या तो पास्ट में होता है या फ्यूचर में होता है, वो प्रेजेंट मोमेंट में सोच ही नहीं पाता है। और खास बात यह है कि मन किसी विचार के साथ अपनी पहचान जोड़ता है कि मैं ये हूं, मैं एक ऑफिसर हूं, मैं ये हूं। कोई भी अपना वो उपनाम जोड़ेगा किसी पद के साथ, किसी प्रॉपर्टी के साथ, किसी अन्य प्रोफेशन के साथ अपनी एक पहचान जोड़ेगा। उसके द्वारा मन को लगता है कि मेरा होना उसी के साथ है, तो इसके कारण लत पड़ जाती है सोचने की। दूसरा, वो सोचता है फ्यूचर में कि एक दिन ऐसा आएगा जब खुशियां मिल जाएंगी, एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है मन का लती होने का, फ्यूचर में सोचने लग जाना। तो ये दो तरीके होते हैं, किसी पद या प्रोफेशन के साथ अपनी पहचान जोड़ लेना, खुद को वही मान लेना, फ्यूचर के अंदर एक ऐसा टारगेट सेट कर लेना कि वो होगा तब ऐसा होगा। तो इन दो कारणों से मन लती हो जाता है, विचारों का लती हो जाता है। तो इनसे पीछा छुड़ाने का कारगर तरीका क्या है कि इन दोनों पास्ट और फ्यूचर से ध्यान हटा करके वर्तमान में ले आए। बस अभी के अभी यही कि इस वक्त क्या है, इस वक्त हम है क्या, इसी क्षण में हम क्या हैं, बस हम हैं। क्या है वो नहीं होता, बस हम हैं, बस है। आई एम दैट, मैं हूं। इस क्षण के अंदर इंसान बस होता है, ना वो कोई पद के साथ होता है, किसी भी उसकी पहचान नहीं होती, ना जो फ्यूचर में होने वाला है वो होता। वर्तमान में तो सिर्फ होना होता है, जिसे ओशो या अन्य संत जस्ट ए बीइंग स्टेट बोलते हैं। जस्ट ए बीइंग स्टेट, बस होना ही शेष रह जाता है। तो ये वर्तमान का शक्तिशाली मंत्र है मन से विचारों का पीछा छुड़ाने का। अगर चाहते हैं कि मन विचारों के साथ चिपके ना पास्ट के विचारों के साथ चिपके, ना फ्यूचर के विचारों के साथ चिपके, तो इसके लिए करना क्या होगा, वर्तमान में आना होगा। अभी इसी वक्त मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस वक्त क्या दुख है, इसी वक्त क्या दुख है। पास्ट से ध्यान हटाएं, फ्यूचर से ध्यान हटाएं। जो दुख का कारण है वो पास्ट में होता है या फ्यूचर की कामनाएं होती है। इसी वक्त क्या है, बस इस मूवमेंट में क्या है, जस्ट मूवमेंट क्या है, क्या है, कुछ भी नहीं है, बस ब्लैंक, बस शून्यता, बस माइंड ब्लैंक है, बस रिक्तता बोलते हैं, शून्यता बोलते हैं, एम्प्टीनेस बोलते हैं, रिक्तता। विचारों के बीच में जब अंतराल आने लग जाए, जो पास्ट के विचार हैं, फ्यूचर के विचार हैं, वो गैप देने लग जाएं, धीरे धीरे गैप आता है। पहले ये अंतराल छोटे छोटे होंगे, माइक्रो सेकंड के, मिली सेकंड के, फिर सेकंड्स में आते जाएंगे। जब अंतराल पैदा होने लग जाए, और खास बात यह कि खुशी, असली आनंद उन्हीं अंतराल के बीच में है, उन गैप्स के बीच में अंतराल है, और हमारा होना भी वो अंतराल ही है, और वर्तमान भी वो गैप है। क्योंकि मन फ्यूचर से भी हट गया, पास्ट से भी हट गया, ओनली वर्तमान में आ गया, वो अंतराल है। उसी अंतराल, उसी गैप में रहना सीख लें, उसी अवस्था में रहना सीख लें, बात बन जाती है। तो मन लती कैसे होता है विचारों का और कैसे इसको छुड़ाना है, आज की इस वीडियो में जान लिया। आप अधिक और जानना चाहते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, ऑनलाइन मुझसे जुड़ सकते हैं। चूक ना जाना ऑनलाइन मुझे विचारों की बात बताना। अगर आप विचारों की बात बताते हैं
तो समाधान निश्चित मानिए। आप थेरेपी तो जानते ही हैं, इसमें कारगर थेरेपी द पावर ऑफ नाउ। आज का वीडियो द पावर ऑफ नाउ में से ही लिया गया है। एकॉर्ड टोले द्वारा अद्भुत कृति वर्तमान शक्तिमान, द पावर ऑफ नाउ। बस वर्तमान और कुछ चीजें आई एम दैट, निसर्गदत्त महाराज की एक अद्भुत कृति आई एम दैट, मैं हूं, उसमें से कुछ लिया गया है और बाकी मेरा पर्सनल अनुभव है। आप भी अनुभव करना चाहते हैं, इस अवस्था को महसूस करिए, जस्ट बीइंग की अवस्था को, काम हो जाता है, खुशी मिल जाती है। आपने इस वीडियो के लिए टाइम निकाला और समय समय पर इसे शेयर भी करते हैं, इसके लिए मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरी आपका तहे दिल से ऋणी हूं।